फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी ये सुबह 7:45 का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर चाय तो मैं 8:30 ही पीना पसंद करती हूँ, लेकिन आज विशाल के पापा पानीपत जा रहे हैं तो नहा लिए हैं। तो मैंने अपने लिए और उनके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। सासू माँ के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अभी चाय बनेगी, दूध गर्म होगा, तब तक खाली खड़े होके क्या करूँगी। बर्तन हैं, इनको सेट कर देती हूँ तो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है, सिर्फ झाड़ू लगाई है। पोछा इसलिए नहीं लगाया है कि कल मैंने एक सैंपल तैयार करना शुरू किया था, लेकिन 4 से 5 सिलाइयाँ बना के ही रात को छोड़ दिया था उसको। अभी उस सैंपल को कंप्लीट करना है, फिर उसकी वीडियो शूट करनी है। तो फिर जब मेरा बुनाई का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं पोछा लगाऊंगी। तो अभी तो चाय बनेगी, तब तक सारे बर्तन सेट कर देती हूँ। और आज सामने वाला जो अलार्म है उसका सेल शायद ख़त्म हो गया है, इसीलिए सासू माँ ने भी अपना योगा देर से कंप्लीट किया है। उसी में उन्होंने टाइम देखा होगा, उसमें उस टाइम पे 6:30 बजे हुए थे। तो इनको लगा कि अभी तो 6:30 ही बजे हैं, तो वो उस टाइम पे 7:30 बज चुके थे। फिर बाद में इन्होंने अपना योगा वगैरह कंप्लीट किया है तो बाद में ही दूध पिया है। तो अभी आप सब भी आ जाइए, चाय बन चुकी है, सुबह की चाय पी लीजिए। तो अभी चाय पीने के बाद मैं तो अपना बुनाई का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। ये एक सैंपल है, इसे बनाऊंगी। और अब तो सुबह सुबह धूप भी बहुत तेज़ निकलनी शुरू हो गई है। सामने वाले जो शीशे हैं वहाँ से पर्दा हटा रखा है, जाली वाला दरवाज़ा बंद है, लकड़ी वाला खोल रखा है और वहाँ से डायरेक्ट धूप मेरे रूम तक आ गई है। ये भी अभी पानीपत चले गए हैं, खाना भी खा के नहीं गए हैं। मैंने बोला था कि खाना बना देती हूँ पर मना कर दिया, कहने लगे कि सुबह सुबह भूख नहीं है, वहीं पे कुछ लेके खा लूँगा जब मुझे भूख लगेगी। तो अभी वीडियो बनाने के बाद मैं किचन में आई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना अभी बनाऊँगी नहीं, सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने सैंपल बनाया है, जिसकी वीडियो मैंने शूट की है, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है। और अब मैं यहाँ पर आलू गाजर छील रही हूँ। आज सुबह के खाने में आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू गाजर को काट के धो के और फिर काट के उनको पानी में छोड़ दूँगी। जब नहा के आऊँगी तो बाद में सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी, आटा लगा के साथ रोटी बना दूँगी। तो वो काम मैं बाद में करूँगी। अभी सिर्फ मैं सब्ज़ी को काटूँगी, दही को भिगो दूँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद पहले नहाऊंगी और फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो सब काम करके और फिर मेरे जो स्वेटर शॉल वगैरह पड़े हैं, सोच रही हूँ कि आज उनको भी मैं धो के सुखा दूंगी। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों तरह से मन है, धोऊंगी नहीं धोऊंगी, लेकिन पहले सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर मन किया तो उनको धो के सुखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये दोपहर लगभग 1:45 का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। वैसे एक बार तो मन कर रहा था कि कपड़े नहीं धोऊंगी और मैं सब काम करके बैठ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितने भी शॉल स्टोल हैं इनको चाहे मैं आज धोऊं या कल धोऊं, धोने ये हाथ से ही हैं, मशीन में तो धुलेंगे नहीं। तो क्यों ना मैं अभी खाली बैठी हूँ, अभी धो के सुखा देती हूँ, बाकी मशीन तो कल या परसों ही लगेगी। तो इस वजह से फिर मैं उठ के और अपना कपड़े इनको धो के मशीन में ड्राई करके ले आई हूँ। अभी इनको सुखा देती हूँ। और इनमें मेरे फिर 2 सूट भी थे, कल नहीं धो पाई थी क्योंकि कल खाना बनाने में लेट हो गई थी तो नहा के ऐसे ही आ गई थी। फिर एक सूट कल का था, एक आज का भी रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा इनको भी हाथ से धो के सुखा देती हूँ, ज़्यादा मैले नहीं हैं। तो ये सारे कपड़े अभी मैंने सुखा दिए हैं। बच्चों की अलमारी में भी कुछ कपड़े ऊनी रखे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाना है, गर्मियों वाले कपड़े वहाँ पर रखने हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अब ये दोपहर 3 बजे का टाइम है।
अभी बच्चों की अलमारी में जो उनके स्वेटर वगैरह रखे हुए थे वो वहाँ से निकाल के अपनी अलमारी में सेट किए हैं, और उनकी अलमारी में जो उनके गर्मियों के कपड़े थे वो ले जाके सेट कर दिए हैं। वैसे अभी 2-3 दिन बाद ही सारे कपड़े इकट्ठे करके और फिर इनको बेड में सेट कर दूंगी, क्योंकि अलमारी में तो और बहुत सारे कपड़े होंगे गर्मियों के, उनको सेट करूंगी, तो इनको तो मैं बेड में रखूंगी। लेकिन अभी ये है कि सबके कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। जैसे आज मैंने अपने सारे स्वेटर शॉल वगैरह धो के सुखा दिए हैं, सिर्फ एक तो मैंने शॉल रखा है और एक जो मेरी पुरानी स्वेटर है वो रख ली है। क्या होता है, जब सुबह जल्दी उठती हूँ उस टाइम पे मुझे हल्की हल्की सी ठंड लगती है। ये भी होता है कि बर्दाश्त तो वो हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे छींक आने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह 1 घंटा या तो शॉल ओढ़ने की कोशिश करती हूँ या स्वेटर डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे कोई बीमारी ना हो, क्योंकि अपना खुद का बचाव करना पड़ता है। घर में काम करने वाली मैं होती हूँ, अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँ तो फिर इन सबको कौन देखेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। तो इसलिए मैंने अभी रख लिया है एक शॉल और एक स्वेटर, और मेरा तो ये लगभग अप्रैल तक बाहर ही रखे रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठूँगी और हल्की हल्की सी जो हवा लगती है ना, उसी से मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं ये 2 चीज़ें अपनी रख लेती हूँ बाहर, और फिर इनको ज़्यादा अंदर भी पैक नहीं करती हूँ, धो के और पन्नी में डाल के सबसे ऊपर ही रख देती हूँ बेड में। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है सबसे पहले उन्हीं को बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मीठी मीठी सी ठंड होनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें तो मेरी थोड़े से टाइम के लिए ही बेड में जाती हैं। और कल मैंने रजाइयों को भी धूप लगवा दी थी, क्योंकि रात को अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। बच्चे तो कई दिन से पंखा चला के सोते हैं, दिन में भी इनका पंखा चलने लग गया, कहते मम्मी गर्मी लगती है। और फिर जो रजाइयाँ थी कल मैंने उनके छाड़ निकाल के, छाड़ यानी जो कवर होते हैं, हमारे यहाँ तो छाड़ बोल देते हैं, कवर बोलते हैं उनको, वो मैंने सारे मशीन में डाल दिए हैं। आज मैंने मशीन नहीं लगाई है, कपड़े धोने की आज इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर मैं काम करके जब फ्री हो गई थी फिर मैंने सोचा कि खाली बैठे हूँ, जो मेरे स्वेटर हैं शॉल हैं ये आज भी हाथ से धोने हैं, कल परसों मशीन लगाऊंगी तब भी ये हाथ से धोने हैं, तो इनको आज ही धो के सुखा देती हूँ। बाकी फिर जिस दिन मैं कपड़े धोऊंगी तो काम कम हो जाएगा, इसलिए मैंने आज उनको तो हाथ से धो के सुखा दिया है। और कल तो शायद मशीन नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि कल तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, एक बार आँखें चेकअप करवाऊँगी और फिर चश्मा बनवा के लाऊंगी, तो वहीं पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर कहाँ टाइम बचेगा मशीन लगाने का, तो परसों लगाऊंगी। ये भी है कि स्वेटर शॉल तो धुल ही गए हैं। और जो डिज़ाइन मैंने बनाया था आप सबको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। कल रात को आधा पौना घंटा लग गया था इसको सीखने में। ये पुरानी ऊन है मेरी, इस पर बनाती रहती हूँ, उधेड़ती रहती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो पिक आती हैं तो उसको देख के बुनना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, उसको देखना, बुनना, फिर बुनना। तो ये पहले बुनना सीखा था, फिर रात को 12 बज गए थे तो मैं सो गई थी, क्योंकि आप सब भी बोलते रहते हो कि जल्दी सो जाया करो, आंखें पहले ही ख़राब हो चुकी हैं। तो अब मैं देर रात तक नहीं जागती हूँ, 12 बजे ही सो जाती हूँ। 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि वीडियो भी तैयार करनी होती हैं, जो एडिटिंग का काम होता है सोचती हूँ रात को ही कंप्लीट हो जाए। और अब व्लॉग लगभग मेरा डेली 12 साढ़े 12 बजे ही आ पाएगा, क्योंकि फिर नहीं तो वही होगा, सारी वीडियो तैयार तो हो नहीं पाती हैं, फिर देर रात तक जागना पड़ेगा। 12 बजे तक जितना काम होगा उतना ही कर पाऊँगी, इसलिए व्लॉग मैं अब डेली दोपहर 12 साढ़े 12 बजे ही भेज पाऊँगी। तो आप मेरी वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा, डेली अब इसी टाइम पे आएगा 12 से साढ़े 12 के आसपास, क्योंकि अगर नहीं एडिटिंग का काम रात को कंप्लीट होगा तो फिर मैं सुबह उठ के तैयार करूँगी। आज की वीडियो भी सुबह तैयार की थी, जो अभी थोड़ी देर पहले आप सबको मिली थी, और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी कल दोपहर 12 सवा 12 बजे ही आएगी। और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन फिर मैंने सुबह का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम करके पहले यहाँ तक का सैंपल बनाया, क्योंकि 24 सिलाइयों का डिज़ाइन है तो 24 सिलाइयाँ तो बुननी ही थी, फिर बाकी का मैंने वीडियो में बनाकर दिखाया है कि कैसे कंप्लीट होगा। तो एक तो आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आप ये डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो नीटिंग लेसन चैनल पर देखिएगा, वहाँ पर आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा। और अभी एक डिज़ाइन और बनाऊंगी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने उसकी पिक भेजी हुई है, परसों भेजी थी शायद,
लेकिन ये होता है कि जिस दिन भेजी उसी दिन तो मैं नहीं बना पाती हूँ, टाइम लगता है। अभी पहले तो उसको बैठ के समझूंगी कि इसको बुनना कैसे है, फिर उसको पुरानी ऊन पे बुन के देखूंगी, अगर वो सही से बन जाएगा तो फिर इस वाली ऊन पे उसका एक सैंपल तैयार करूंगी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना बुनाई का काम। बातें बहुत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ही मैं आप सबके साथ बात करने लग गई हूँ। कुछ लोग तो मेरे फ्रेंड्स ये भी सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा पकाती है बैठ के। तो फ्रेंड्स अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाती हो तो प्लीज़ दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अभी मैं बुनाई का काम कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या काम जोर करना है। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4:15 बजे का टाइम है। अभी किचन में आई हूँ। विशाल की दादी के लिए तो दूध गर्म करना है और विशाल ने बोला है कि मेरे लिए गर्म पानी करके और मेरी थोड़ी सी सोया चंक भिगो के रख दो। और फिर विशाल इनको सब्जी नहीं खाता है इसकी, जब ये पानी में थोड़ी सी फूल जाएंगी तब इनका पानी ऐसे निचोड़ के निकाल देगा और इनको ऐसे ही खाता है। ये कहता है कि ऐसे खाने से ये शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं बोलती हूँ लाओ इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, तो कहता है नहीं नहीं सब्ज़ी नहीं खानी है, इसको ऐसे ही पानी में भिगो के खाना है। कभी कभी तो सुबह के टाइम पे भिगो लेता है, फिर दही में मिक्स करके खा लेता है, और कभी कभी इस टाइम पे खाएगा, वो इसकी अपनी इच्छा होती है। लेकिन सब्ज़ी इसकी बिल्कुल भी नहीं खाएगा, कहता है कि मुझे तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और जब ये छोटे थे तब बाहर की सारी चीज़ें खाते थे, सब बोलते भी थे कि बाहर का इतना आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, शरीर को बहुत नुकसान करता है, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब ये छोटे थे किसी की नहीं सुनते थे, जो मन किया वो खाते थे। लेकिन जैसे ही ये थोड़े से समझदार होने लगे हैं, इनको पता चला है कि नहीं ये सब नहीं खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, तो इन्होंने सारी चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। नहीं तो चाउमीन के तो इतने शौकीन थे दोनों भाई कि बस पूछो मत। और मुझे चाउमीन में से इतनी गंदी बदबू आती है ना कि अगर पास में भी रखी हो ना तो मेरे तो सिर दर्द कर जाता है चाउमीन को देख के। और बच्चे मेरे डेली खाते थे, इनके बर्तन साफ़ करने भी मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे। वहाँ पर तो खाकर नहीं आते थे, कहते उनके बर्तन में नहीं खाना है, घर लेकर आते थे और अपने बर्तनों में खाते थे। लेकिन अब तो इनको कोई बोले ना कि चलो बाहर कुछ खिला के लेकर आएंगे, जाने से मना कर देते हैं कि हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और घर में भी जैसे मैं बोलूँ कि लाओ पूरियाँ बना देती हूँ, दोनों बच्चे मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं सिंपल सब्जी रोटी बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना हमें, सिंपल सब्जी रोटी से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और एक दो बहन ने कमेंट्स भी किया था कि बच्चों को इडली बना के खिलाओ, बर्गर बना के खिलाओ, ये चीज़ बना के खिलाओ, डेली दाल रोटी सब्जी रोटी आलू मटर यही खिलाती रहती हो। तो फ्रेंड्स मैं तो पता नहीं इनको क्या क्या बना के खिला दूँ अगर ये खा ले तो। लेकिन इन्होंने खाना छोड़ दिया है, कहते हैं मम्मी जो हमारे लिए अच्छा होता है ना हमें वही खाना चाहिए, जीभ के स्वाद में नहीं खाना चाहिए। पहले हम छोटे थे, हमें नॉलेज नहीं थी, सिर्फ हम जीभ के स्वाद में कुछ भी खा लेते थे। लेकिन अब हमें पता है कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आधे से ज़्यादा शरीर तो हमें उल्टा सीधा खा के ख़राब कर लेते हैं अपना। हमें इतना मोटा नहीं होना है कि ऐसे फूल जाएंगे, और ये जितनी बाहर की जो चीज़ें हैं ना इनसे पेट निकलेगा, ये हमें नहीं खाना है। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है खाना, बस सिंपल सब्जी रोटी दाल रोटी में इतना खुश रहते हैं ना कि बस पूछो ही नहीं। और सच बात तो यही होती है, जितना हमारा खाना सादा होता है ना उतना ही अच्छा रहता है, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो सासू माँ के लिए दूध गर्म हो गया है, मैं अपनी चाय अभी नहीं बनाऊंगी, शायद 5 बजे तक विशाल के पापा जी आ जाएंगे, तब दोनों ही साथ में बैठकर चाय पियेंगे। तो अभी सासू माँ को दूध डाल के दे देती हूँ, एक आध बिस्किट वगैरह उनको लेना होगा तो वो भी साथ में उनको दे दूँगी। तो आप सब भी आ जाइए, गरम गरम दूध पी लीजिए। अनुज से भी मैंने पूछा है कि दूध पिएगा, तो बोल रहा था कि अगर बिस्किट होंगे तो मुझे एक गिलास दूध दे देना, नहीं तो फिर नहीं पीऊँगा। तो अभी बिस्किट रखे हैं, उसको भी एक गिलास दूध दे देती हूँ, सासू माँ को भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 6:30 बजे का टाइम है और आज तो 4 से 4:15 वाली चाय हम 6:15 बजे पी रहे हैं। मुझे ये लगा था कि ये 5 बजे तक आराम से आ जाएंगे,
लेकिन आए हैं ये 6 बजे, काफ़ी लेट हो गए हैं। ये भी था कि बहुत दिनों के बाद ये पानीपत गए, और फिर पानीपत तो हम 14.25 साल रह कर आए हैं। वहाँ तो जान पहचान वाले बहुत हैं, इसलिए बस दोस्तों से एक बार मिलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से ये काफ़ी लेट आए हैं। हम दोनों यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए हमारे साथ, शाम की चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।